Hello बच्चों, let's see the given question. The question says for the following logic circuit the truth table is. So हमें for the circuit shown उसके लिए हमें truth table given है and we need to find which of the truth table is suitable for the given circuit. So यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो we can write जो key concept we will be using is the concept of logic gates. Logic gates, ठीक है. अब यहाँ पे हम एक एक गेट को थोड़ा सा समझ लेते हैं. ये जो गेट यहाँ पे गिवन है इसको हम बोलते हैं नॉट गेट. ये है हमारा नॉट गेट. सो नॉट गेट में क्या होता है, अगर हम इनपुट दे 1 तो आउटपुट मिलता है 0 और अगर हम इनपुट दे 0 तो आउटपुट मिलता है 1. जस्ट ये नेगेशन कर देता है इनपुट का. ठीक है, ये हो गया नॉट गेट. अब ये इस तरीके का जो गेट होता है इसे हम बोलते हैं एंड गेट. अगर हम मान लें कि दो इनपुट है ए और बी और ये आउटपुट है वाई, तो हमें ये पता रखना होता है यहाँ पे एंड गेट के लिए, इसे हम कहते हैं एंड गेट. तो एंड गेट में हमें ये पता रखना होता है कि जब भी दोनों इनपुट ए और बी, जब भी ये दोनों हाई होंगे तभी आउटपुट हाई होगा. फॉर द रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन द आउटपुट विल बी लो. ठीक है, यानी कि अगर हम 1 0 कर दें इनपुट तो आउटपुट लो आएगा, कुछ भी कर दें तो लो ही आएगा. जस्ट दोनों इनपुट को हाई होना चाहिए तो ही आउटपुट हाई आएगा. अब इसी के आगे अगर हम एक सर्कल लगा दें तो ये बन जाता है नैंड गेट. नैंड. तो नैंड में क्या होता है, पहले तो ये एंड को फॉलो करता है, दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई होगा. लेकिन अगर ये नैंड गेट है तो ये उसको नेगेशन कर देगा. राइट, यानी कि हम यहाँ पे अगर देखें तो ये अगर 1 1 है तो आउटपुट अब 0 आएगा. यही सेम ऊपर के लिए हमने फॉलो किया. ए अगर 1 है, बी अगर 1 है तो आउटपुट विल बी 0. ये होता है नैंड की कंडीशन. फॉर रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन इट विल बी 1. सो अब हम इसका देखते हैं ट्रूथ टेबल. तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ए और बी, ये इनपुट हो गए हमारे. अब इनपुट को हम नेगेशन कर देंगे ए बार, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब इन दोनों को, ये दोनों हमारे अब इनपुट बन जाएंगे. पहले हम इसको लिख लेते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1. ठीक है, ये हो जाएगा 1 1 0 0, ये हो जाएगा 1 0 1 0. ठीक, अब इन दोनों को जब हम सप्लाई में दे रहे हैं यानी कि एंड में देंगे. पहले एंड का मतलब है ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा हमारा ए बार कॉम्प्लीमेंट डॉट बी बार कॉम्प्लीमेंट. या फिर सिंपली इसको अगर हम नाम सी और डी दे दें तो सी डॉट डी कर सकते हैं इसको. डॉट का मतलब है एंड का कॉम्बिनेशन. जैसे यहाँ पे हमने इसको लिखने का तरीका है ए डॉट बी इक्वल्स टू वाई. ए और बी इनपुट है, वाई आउटपुट है, तो वैसे ही सी डॉट डी किया हमने, इसको हम नाम दे देते हैं लेट से एम. और फिर एम को हम कर देंगे नेगेशन, जिससे हमें ये मिल जाएगा नैंड गेट बेसिकली. तो सी डॉट डी करना है हमें. अब डॉट करना है यानी 1 1 पे 1 मिलेगा हमें, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था 1 1 पे 1. रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन इट विल बी 0. अब इसको नेगेशन कर देंगे तो 0 1 1 1 1. तो ये मिल गया हमें फाइनली जो हमारा वैल्यू है y. ठीक है, जो फाइनल आउटपुट है ये मिल रहा है हमें 0 1 1 1. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. देख सकते हैं हम इसमें ट्रूथ टेबल हमारा सेम फॉलो हो रहा है. यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 ये हमारे दो मेन इनपुट है. इस पे हमारे को जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है 0 1 1 1. So A will be the answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.